बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में मार्शल आर्ट हमेशा कोई एक पैटर्न के साथ चलते रहे। कुछ लोगों को ये अजीब लगेगी बात, लेकिन पाकिस्तान का जो पहला मार्शल आर्ट है वो 1958 में लगा, लगभग पाकिस्तान के आज़ादी के 10-11 साल के बाद। दूसरा मार्शल आर्ट, और ये मार्शल आर्ट तकरीबन 1968 और 69 तक रहा। दूसरा मार्शल आर्ट लोग तो कहते हैं कि 1969 से 71 तक रहा, लेकिन मैं उसको कंसीडर नहीं करता कि वो जो मार्शल आर्ट था वो एक तरह से खिचड़ी बनी हुई थी। आप मैं क्या कह सकता हूँ, जिस तरह आजकल पीडीएम का अभी जो हुकूमत गुजार के गई, बिल्कुल सेम इसी तरह उस वक्त की सूरत हाल थी। सारी जमातें इकट्ठी थीं और मुश्तरका मार्शल आर्ट था। भुट्टो साहब के साथ प्लेटफार्म पे सारे इकट्ठे थे, और या जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे मार्शल आर्ट, और उसके बाद भुट्टो साहब सिविल एडमिनिस्ट्रेटर बने मार्शल आर्ट के। तो ये अजीब सी खिचड़ी थी, पीडीएम वाला माहौल था। बहरहाल मैं उसको कंसीडर नहीं करता। 1968 तक, मतलब कि पाकिस्तान के 10 साल बनने के बाद पहला मार्शल आर्ट 1958 में लगा, फिर 10 साल बाद 1968 में वो मार्शल आर्ट ख़त्म हुआ, फिर जमहूरियत मार्शल आर्ट, फिर खिचड़ी बनी, फिर 1977 में तीसरा मार्शल आर्ट मेरे हिसाब से दूसरा है, इसलिए मैं अपने हिसाब से चलता हूँ कि दूसरा जो मेन मार्शल आर्ट था वो जनरल ज़िया-उल हक का था, जो कि 5 जुलाई 1977 को लगा। 1977 वाला मार्शल आर्ट तकरीबन 10-11 साल वो चला। वो 1988 में जनरल ज़िया-उल हक की एक बम ब्लास्ट में वफात के बाद ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद बेनज़ीर की हुकूमत, फिर नवाज शरीफ की, ये बारियाँ लगती रही। फिर इन बारियों के बाद 1999 में तकरीबन फिर 10 साल के बाद एक मार्शल आर्ट लगा। फिर 1999 के बाद जो मार्शल आर्ट था मुशर्रफ का, वो 2009 तक चलता रहा। 2009 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो मुशर्रफ साहब बावर्दी, या उस टाइम उन्होंने वर्दी उतार दी थी, सदर थे पाकिस्तान के, तो उनके हुकूमत में आने के बाद 2009 में वो हुकूमत छोड़कर चले गए। फिर 10 साल जमहूरियत रही। आप कह सकते हैं कि 10 साल कैसे, अभी तक दोबारा मार्शल आर्ट नहीं लगा। तो मैं साबित कर सकता हूँ कि 10 साल कैसे जमहूरियत रही। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत पूरी की, फिर नून लीग आई, उसने अपनी हुकूमत पूरी की, फिर इमरान खान का जो दौर आया, तो ख्वाजा आसिफ ने टीवी में बिल्कुल बैठकर सरेआम ये कहा कि 2019 के अप्रैल में हमें ऑफर हुई थी कि आप पहले पंजाब हुकूमत ले लें, उसके बाद आपको मरकज़ में हुकूमत दे देंगे। तो मान लें, अब ये सारे मान रहे हैं कि बाजवा ने अमली तौर पर मार्शल आर्ट के जितने भी कवायद थे वो लागू कर दिए थे। मतलब कि वही साजिशें, वही जोड़ तोड़ जिसको कहते हैं, वो करना, मतलब कि सारे वही काम शुरू हो चुके थे। 2019 का अगर हिसाब लगाएं तो 2009 के बाद 2019 तक जमहूरियत समझ लें थी, और उसके बाद से फिर बाजवा का मार्शल आर्ट था जो कि अभी तक चल रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जो पहले मार्शल आर्ट लगते रहे वो खालिस थे। खालिस मार्शल आर्ट का ये फ़ायदा था कि आवाम महफूज थी, आवाम ने मतलब कि सहूलतें भी उठाई हैं, आवाम में इतनी ज़्यादा महंगाई भी नहीं हुई। उस वक्त तक मैं भी बहुत बड़ा सपोर्टर था, इसी वजह से कि आवाम को कोई उनसे ख़तरा नहीं था। मार्शल आर्ट में जब भी ख़तरा होता था तो जो अवामी लीडर थे, इनकी दुकानें बंद हो जाती थी, इनकी जो आमदन थी वो ख़त्म हो जाती थी, इसी वजह से इनको बुरा लगता था। लेकिन अब जिस तरह हमारा पाकिस्तानी दौर है, इसमें कोई चीज़ खालिस मिलती नहीं है, तो हमें मार्शल आर्ट भी खालिस नहीं मिला। इस वक्त जो हमें मार्शल आर्ट मिला वो वही 71 की तरह खिचड़ी वाला मार्शल आर्ट मिला, और ये पूरी तरह मतलब कि सामने आकर नहीं लगा। ये आप कह सकते हैं कि बंद दरवाज़ों के पीछे, या अंडर कवर टाइप का मार्शल आर्ट कह सकते हैं। लेकिन इस मार्शल आर्ट में अवाम की जो तजलील हुई, अवाम की जो बैंड बजी, अवाम के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई, अवाम को जिस तरह हरासा किया गया, अवाम को जिस तरह एक कीड़ी की जितनी उसकी इज्जत छोड़ी, ये मार्शल आर्ट वाकई बहुत बुरा है। मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि अगर मार्शल आर्ट में इसका मार्शल आर्ट नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल करता, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं मैं उनको फ़र्ज़ी तौर पर एमरजेंसी कह सकता हूँ। मैं एमरजेंसी का नाम लगाता हूँ इसको। तो इस एमरजेंसी में पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। ये बहुत बदतरीन था। पहले जब भी ऐसे
क्लेशेस हुए, इस तरह की हुकूमतों में रद्दोबदल होने के बाद लड़ाई झगड़े हुए, तो वो बड़े बड़े लोगों तक महदूद थे। लेकिन इस बार ये जो झगड़े हैं वो अवामी सतह पर आ गए। मतलब कि एक आम से कारकुन के घर भी पुलिस का छापा पड़ा और उसकी घर की चारदीवारी की पामाली की गई, उसकी घर की औरतों की इज्जतों की बेहरमती की गई। ये इससे पहले कभी भी नहीं देखा सुना। हमारे यहाँ तो ये कल्चर है कि पुलिस अगर किसी बहुत बड़े मुजरम के घर भी छापा मारे तो उसकी औरतों का ख्याल रखा जाता था। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ। वही बात है कि इस बार खालिस चीज़ें नहीं मिल रही हैं। इस बार हमारे ऊपर जो इमरजेंसी या मार्शल आर्ट टाइप की चीज़ है, जो बाजवा मार्शल आर्ट है, वो मैं समझता हूँ कि ये खालिस मार्शल आर्ट नहीं था। खालिस होता तो शायद आवाम को रिलीफ मिल जाता, क्योंकि इसमें हुकूमत जो बनाई गई थी वो हमें बताया गया था, शुरू से बताया गया था कि ये चोरों की हुकूमत है। हमने खुद से नहीं कहा था, ना मेरे पास इतने सोर्सेज हैं कि मैं जाकर चेक करूं कि किसने कहाँ कितनी चोरी की, लेकिन हमें बताया गया था और तवातर से बताया गया था। इसी वजह से ये बातें भूलने वाली नहीं है। तो जो चीज़ तवातर से बताई जाए उसको आप खुद ही कह दें कि ये झूठ था, तो फिर कसूर आपका हुआ, अवाम का नहीं है। अवाम अब भी इनको अगर चोर समझती तो ये आप ही का बताया हुआ है। लेकिन आज 13 अगस्त है, कल 14 अगस्त है और पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। दफ़ा 144 गोरों का कानून है। गोरे अपने खिलाफ बगावत को कुचलने के लिए इस कानून का इम्प्लीमेंट करते होते थे। ये गोरे अवामी राय को दबाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये गोरे कानून ये जो बना कर गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत, अपनी बादशाहत को मजबूत करने के लिए बना कर गए, जो कि आज तक पाकिस्तान में चल रहा है। हमने गोरों से 1947 में आज़ादी ली थी, लेकिन आज 1947 वाली आज़ादी जो 14 अगस्त का दिन बनता है, उस 14 अगस्त पे गोरों का कानून, गोरों के जो कानूनी पाबंदी थी दफ़ा 144, वो आज फिर पाकिस्तान में लग चुकी 2023 में। तो क्या हम सिर्फ एक टुकड़ा लेने के लिए कामयाब हुए थे? हमने वाकई हकीकी मानों में गोरों के कानून से आज़ादी हासिल नहीं की थी। 1947 से पहले इन्हीं कवानीन के तहत गोरे गरीब अवाम को अपने ताबे रखते थे, इनको बांध कर रखते थे, इनको आप समझ लें कि कैद करके रखते थे। और आज 2023 में भी गोरे तो चले गए, लेकिन हम उन्हीं कवानीन की वजह से कैदी बने हुए। मैंने इस मौजू पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानियत को हमेशा प्रमोट करता हूँ। मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, लेकिन मेरा मुल्क मेरी नज़रों के सामने उजड़ता जा रहा है। मैं जानता हूँ, मैं जिस तबके से हूँ, मैं जिस लेवल के लोगों में उठता बैठता हूँ, वो पाकिस्तान के 80-90% लोग बनते हैं। उन लोगों की राय मैं जानता हूँ, उन लोगों के दिल में जो गुबार है, जो लावा पक रहा है, मैं वो भी जानता हूँ। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें हो चुकी हैं उनको खुदारा रिवर्स कर लीजिए। इस मुल्क में 75 सालों में से भी अगर आप 25-30 साल निकाल दें तो वो जो पाकिस्तान ने तरक्की की थी, वो दुनिया की बेहतरीन और स्पीड वाली तरक्की थी, वो रुक गई है। अब पाकिस्तानी पीछे रह गए। बाहर आपको आवाज़ आ रही होगी बाजों की। ये हमारी कौम का जो फुल आप कह सकते हैं ना, एक अय्याशी है अपनी जश्न आज़ादी पर। हम जहाँ जहाँ पाकिस्तान के नारे लगाने की बजाय अब हमारा जो नज़रिया है वो पाँव पाकिस्तान पर पहुँच चुका है। अब इसमें चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई जर्नैल हो, चाहे कोई जज हो, चाहे कोई एक आम सा बंदा हो, सब अपनी अपनी हिम्मत के हिसाब से पाँ करते रहते हैं।